फाइलम जिसका नाम है अस्कर हेलमिंथिस दोस्तों। कल तक हमने प्लेटी हेलमिंथिस भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ कुछ कहानियाँ, कुछ बेसिक, कुछ दोस्तों तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कहानियाँ भी है। उस कहानी के जरिए तुम याद कर सकते हो कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम और किस फाइलम में वो ऑर्गेनिज्म आता है। दोस्तों आज शुरू करते हैं हम नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है फाइलम अस्केल हेलमिंथिस। अस्केल हेलमिंथिस दोस्तों, इस फाइलम से पहले तुम दोस्तों हम 5 वीडियो बना चुके हैं। अगर किसी का कोई कंसेप्ट छूटा हुआ है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल में जाके तुम चेक कर सकते हो। वीडियो सब आ चुकी है दोस्तों। अगर कोई यहाँ पे महाराष्ट्र मीडियम, महाराष्ट्र में से कोई पढ़ रहा है बच्चा मराठी माध्यम से, उसके लिए हमने MST CET दोस्तों क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जो मराठी लैंग्वेज में हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, उधर जाके तुम देख सकते हो। एक चैप्टर फॉर एग्जांपल 45 to 50 मिनट्स में हो जाएगा दोस्तों। बिना वक्त गवाते हुए चालू करते हैं अस्केल हेलमिंथिस। सबसे पहली बात तो दोस्तों अस्केल हेलमिंथिस इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अस्केल हेलमिंथिस का मतलब दोस्तों राउंड वाले ऑर्गेनिज्म। क्या दोस्तों? राउंड वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसकी बॉडी दोस्तों सर्कुलर है। अगर उसको हम काट के देखा जाए, अगर इंटरसेक्शन करके देखा जाए उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को, तो हमको सर्कल की तरह दिखते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? राउंड वर्म बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन कर दिए, अगर उसको काट दिए तो हमको राउंड टाइप ऑफ बॉडी दिखती है दोस्तों। इसलिए हम राउंड वर्म बोलते हैं। किसको? अस्केल हेलमिंथिस के सभी ऑर्गेनिज्म को हम राउंड वर्म बोलते हैं। फ्लैट वर्म किसको बोलते हैं? प्लेटी हेलमिंथिस को। राउंड वर्म किसको बोलते हैं? अस्केल हेलमिंथिस को दोस्तों। उस प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर एक वर्ड दिया था दोस्तों, हुक्स, या था ना। लेकिन हुक्स अगर ये वर्ड आ गया तो तुम बोलना प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर हुक वर्म शब्द आ गया दोस्तों तो यहाँ है दोस्तों अनसाइक्लोस्टोमा। हुक वर्म आ गया तो अस्केल हेलमिंथिस, सिर्फ हुक्स आ गया तो प्लेटी हेलमिंथिस। याद होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में ये फ्री लिविंग है, बाहर भी रह सकते हैं, जिंदा अपना अपना काम कर सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं, एक्वेटिक भी है दोस्तों, टेरेस्ट्रियल जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पैरासिटिक भी है। सभी जगह पे पाए जाते हैं। फ्री लिविंग भी है, पैरासिटिक भी है, एक्वेटिक भी है दोस्तों, और साथ ही साथ क्या है दोस्तों? टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं। ये सभी तरह में सभी हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गई दोस्तों। प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है प्लेटी हेलमिंथिस से, अस्केल हेलमिंथिस से ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म, इवॉल्व फाइलम है, इवॉल्व हो चुका है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब इसके पास ऑर्गन सिस्टम है दोस्तों। बायलैटरल सिमेट्री है दोस्तों, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। सूडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या है? अस्केल हेलमिंथिस। इसके पास है दोस्तों ऐसे सूडोसिलोमेट, उसकी जो भी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर दोस्तों जो भी लेयर्स है उसके अंदर एक लेयर जो भी है सर्कुलर पोजीशन में दिखती है, इसलिए हम उसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। समझ में आई बात? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, इसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट है। इंपॉर्टेंट कर चुका हूँ मैं। इसके पास एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड, इसके फॉर्म में मस्कुलर फार्नेस के बाद में फॉर्म। दोस्तों तुमको ये क्या रखना पड़ेगा? ए का मतलब दोस्तों क्या है? अस्केल हेलमिंथिस। दोस्तों क्या है? अस्केल हेलमिंथिस है दोस्तों। ए का मतलब दोस्तों उसके बाद वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है उस मुझे लगता है एनिलिडा है, और उसके बाद में दोस्तों क्या है? आर्थ्रोपोडा है, ठीक है दोस्तों। आर्थो क्या है? आर्थ्रोपोडा है। इसके अंदर एक छोटी सी इसके अंदर डाइजेशन जो भी है दोस्तों, डाइजेशन वो कंप्यूट है। इसके पास क्या है दोस्तों? डाइजेशन इसके पास कंप्यूट है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। सॉरी दोस्तों, सबके पास है ना डाइजेशन, तो सबके पास, इसके पास भी है, इसके पास भी। सर्कुलेशन यहाँ पे है दोस्तों, सर्कुलेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। और सबसे लास्ट में दोस्तों क्या है? एक्सक्रीशन यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे उतना इवॉल्व नहीं है, ये याद रख सकते हो तुम। ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक बनाया हुआ है,
ट्रिपल ए याद करो, DCE, डाइजेशन सर्कुलेशन एक्सक्रीशन। उसके बाद में दोस्तों क्या है, अपने पास एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, इसका मतलब डाइजेशन क्या है, कंप्लीट हो सकता है। किसके फॉर्म में, मस्कुलर फाइब्रिल्स के फॉर्म में। एक्सक्रीटरी ट्यूब है लेकिन एक्सक्रीशन उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। क्या है दोस्तों, ट्यूब है अपने पास, क्या है, ट्यूब है। इस ट्यूब के जरिए वेस्ट को हम बाहर निकालते हैं बॉडी के बाहर। किसके जरिए दोस्तों, पोर्स के जरिए। स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं, उस होल के जरिए हम उस वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए बात। 6 से 7 सेपरेट दोस्तों, डायोसिस बोलते हैं इसको। डायोसिस का मतलब दोस्तों 6 से सेपरेट है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। अब तक कैसा था दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट था। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है दोस्तों, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी जो भी सेक्स ऑर्गन है दोस्तों वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। समझ में आई बात। यहाँ से क्या चलता है, डायोसियस बॉडी है मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। लेकिन फर्टिलाइजेशन, जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है दोस्तों क्या है, इंटरनल है। फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, जाइगोट बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। समझ में आई बात। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, बोले तो न्यू बेबी जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट आ सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दो ही तरह की है। इसके एग्जांपल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करो दोस्तों, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अस्कैरिस को क्या हम बोलते हैं, राउंड वर्म। उचेरिया को हम बोलते हैं फिलियर वर्म एंड अनसाइक्लोस्टोमाटा को बोलते हैं दोस्तों हुक वर्म। ये तुमको मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा दोस्तों, कौन सा वर्म कहाँ है, किस वर्म का नाम क्या है। समझ में आएगा। हुक वर्म का नाम अनसाइक्लोस्टोमाटा है, फिलियर वर्म का नाम उचेरिया है, अस्कैरिस को हम राउंड वर्म बोलते हैं। और एक वर्म था दोस्तों प्लेटिहेल्मिन्थिस, जिसमें तुमको याद होगा उसको बोलते हैं दोस्तों टेप वर्म। केनिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, टेप वर्म। इस चार्ट में मैच द फॉलोइंग आ चुका है, अभी भी आ सकता है दोस्तों, इसलिए याद करो। एग्जाम्पल के ऊपर मैक्सिमम फोकस करो दोस्तों। एग्जाम्पल याद अगर हो जाएंगे तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। समझ दोस्तों। हम इसको याद करेंगे दोस्तों, वाह वाह क्या बात कही है, क्या कही है, वाह क्या बात कही है। डब्ल्यू बोले तो दोस्तों उचेरिया, ए बोले तो दोस्तों इसका नाम अस्कैरिस भी बोल सकते हैं, अस्कैरिस, और उसका अनसाइक्लोस्टोमाटा, अनसाइक्लोस्टोमाटा ऐसे याद कर सकते हो। वाह क्या बात कही है तुमने, समझ गए। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक कोई भी काम तभी आती है जब तुमको एग्जाम्पल्स का नाम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, तभी तुमको बात याद रहती है। मैं क्यों दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम में तुमको अगर शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए अगर तुमको नाम याद हो रहे, हमको बहुत ही बड़े बड़े भी टाइप के तुमको शॉर्टकट ट्रिक्स देने की इच्छा थी, लेकिन दोस्तों सब क्या होता है समझ लो मेरी बात। अभी तो शॉर्ट ट्रिक्स याद करते हैं लेकिन आगे जाके हम उसको भूल भी सकते हैं, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि तुम शॉर्ट ट्रिक्स याद करो दोस्तों। तुम मैक्सिमम फोकस करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो। तुम रिटर्न कुछ फॉर्म, कुछ वर्ड्स, कुछ एग्जाम्पल रिटर्न भी लिखो, इसके जरिए हो सकता है। रिवीजन क्या है दोस्तों, रिवीजन क्या है, ऑर्गन सिस्टम है इसके पास, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और साथ ही साथ इसके पास सूडोसिलोमेट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड सूडोसिलोमेट है। और दोस्तों ये फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है, एक्वाटिक है, और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल है। राउंड वर्म है, राउंड बॉडी है इसलिए राउंड वर्म है। इसके सेक्सेस सेपरेट है, डायोसियस है। इसके पास एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, इसका मतलब डाइजेशन कंप्लीट है। लेकिन एक्सक्रीशन के लिए दोस्तों उसके पास ट्यूब्स रहती है, ट्यूब्स के जरिए वो खाना पूरा का पूरा पोर्स के जरिए वो बाहर निकलता है। और इसके साथ ही साथ अगर दो सेक्सेस सेपरेट है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा, बॉडी के अंदर बेबी बनता है, इसलिए हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों क्या है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। ये इसी तरीके से सब याद हो जाएगा दोस्तों। इसकी एग्जांपल वाह, डब्ल्यू बोले तो उचेरिया, ए बोले तो अनसाइक्लोस्टोमाटा, ए बोले तो अस्कैरिस। इसी तरीके से दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लाइक करना। अगर तुम लाइक करते हो तो हमको भी थोड़ा एनर्जी मिलती है, और सब्सक्राइब करते हो तो और ही थोड़ा ज़्यादा एनर्जी मिलती है दोस्तों। इसी बात के ऊपर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों कि आपको क्या कठिनाई हो रही है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के अंदर जिसका नाम है एनिलिडा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टडी करते रहो अच्छी तरह से, पढ़ाई करते हो, नीट फोड़ना है,
अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात एकदम अच्छी तरीके से बैठ गई है तो उसके लिए स्टडी भी उतनी अच्छी तरीके से होना चाहिए। टाटा बाय बाय।